नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आज तारीख हो गई है 4 और अभी तक हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है। ये सरकारी कर्मचारी 2 लाख हैं। आप ये समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो गई है हिमाचल प्रदेश में कि सरकारी कर्मचारी को सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार जो है सिर्फ एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिए जा रही है। और सरकार तो एवन ये भी कह रही है ये बीजेपी की देन है। जब झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, जब जनता बेईमान हो जाती है, जनता लालची हो जाती है, तो ऐसी बातें, ऐसा दृश्य देखने को मिलता ही है। और मिले भी क्यों ना भाई। इस राहुल गांधी की तो सिर्फ एक ही बात है और इस राहुल गांधी का तो एजेंडा है कि किसी भी तरीके से इंडिया को पाकिस्तान बना दो और लोगों के हाथ में कटोरा डाल दो और कटोरा लेके लोग घूमेंगे और पैसे मांगेंगे। और मैं कह रहा हूं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, और मैं तो कह रहा हूं इस देश के लिए सबसे बड़ा वायरस है अरविंद केजरीवाल। यही उसकी देन है। यही लालच के कारण मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक लोगों की सैलरी नहीं मिली है। ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक बताया जा रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, लेकिन अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चालू हुई है। ओल्ड पेंशन स्कीम होगी 2031 में चालू। आप समझ सकते हैं, अभी 2024 चल रहा है, 2031 में ओल्ड पेंशन स्कीम होगी। तब किसकी सरकार होगी? सारा जो है झंझट, सारा जो है बर्डन उस सरकार के ऊपर होगा। 20,000 करोड़ ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, और अभी 85,000 करोड़ का कर्जा है ये छोटे से राज्य है हिमाचल में। ये मुझे लगता है सुक्खू को बिल्कुल मुझे लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल ही ऐसा कर देना चाहिए कि भैया हम हिमाचल से जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति शासन लगना हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी समय की मांग है। तो यार इनके पास पैसा नहीं है। आप सोचो, जिसको 1 तारीख को सैलरी मिल जाती थी उसको अभी तक पैसा नहीं मिला है और बताया जा रहा है कि ये पैसा 10 तारीख को मिलेगा। 10 तारीख को मिलेगा भी नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है। और जिसको दूध वाले को पैसा, अखबार वाले को पैसा, बच्चे की ट्यूशन की फीस, EMI, ये पैसा जो है कब लोग देंगे? आप बताइए कि कितना बड़ा आर्थिक संकट आ गया है हिमाचल प्रदेश में। और ये राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं, देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। गारंटी कहाँ है भाई? अब तुम्हारी गारंटी तो कुछ नहीं है। ये सफा चट करने की तैयारी है राहुल गांधी की। आज राहुल गांधी कश्मीर में घूम रहे हैं। आज आपने किसी से भी राहुल गांधी के कहीं पे भी भाषण में आपने गारंटी सुना? वहां बताया उन्होंने कि हम यहां पैसा देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, लेडीज को 1500 रुपए देंगे। तो देश को बर्बाद करने की साजिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं इसका जिम्मेदार बहुत हद तक, जी बिल्कुल, इसका बहुत हद तक अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हिमाचल प्रदेश की जनता भी है, जो लार टपका लिया उन्होंने, जीभ से चाटने को तैयार हो गए भाई। मतलब एक बार आपको सोचना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम अब नहीं दे सकती सरकार, और जो भी सरकार इसको देने की कोशिश भी करेगी वो राज्य कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है लोगों की सबसे ज़्यादा गलती है, नेताओं की। तो नेताओं को तो भैया अपना राज्य संभालना है, नेताओं को तो अपने फायदे देखने हैं, नेताओं को तो झूठे प्रोमिसेस करने हैं। तो नेताओं तो झूठे प्रोमिसेस करेंगे ही, लेकिन उन झूठे प्रोमिसेस में बहकावे में आके और आप अपना नुकसान कर रहे हैं और आपकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। और ये तो आज पहली बार है, हो सकता है ऐसे आगे वाले टाइम में कितनी बार ऐसी सैलरी आपको ना मिले। किसका नुकसान है? आपने देश हिमाचल प्रदेश को, मुझे लगता है गिरवी ना हो जाए हिमाचल प्रदेश। जो स्थिति दिख रही है उससे तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश का गिरवी ना हो जाए।
अब ये सारा का सारा ठीकरा जो है ये बोला जा रहा है केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही। जब ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए थे 1500 रुपये हर एक महीना हर एक महिलाओं को हम देंगे, वो स्कीम लेके आए थे, तब पूछा था केंद्र सरकार से। और मुझे लगता है इन जो भी लीडर जो भी एमएलए कांग्रेस के हैं वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे। वो मुझे नहीं लगता कि अपने क्षेत्र में जाके लोगों से मिल आंखों से आंखें बात करके बात भी नहीं कर पा रहे होंगे। और किस मुंह से बात करेंगे भाई? लोग हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर लोग सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो रिटायर भी हो गए हैं, और जो सरकारी कर्मचारी जो अभी कार्यरत हैं वो ज्यादा हैं वहां पे, और उनके झूठे प्रोमिसेस किए गए और उनको मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ठगा गया। लेकिन हाँ, मैंने बोला ना, इस ठगने में बहुत हद तक जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश की जनता की भी है, जो लाट टपकाने में बिल्कुल भी देर नहीं करी उन्होंने। भाई आपको सोचना चाहिए ये पैसा आएगा कहाँ से, कौन देगा ये पैसा? लेकिन आपको झूठे प्रोमिसेस करके 70 साल तक तो आपको बर्बाद किया गया इस देश को, और अब आगे भी ये श्रीलंका बनाने की साजिश है, पाकिस्तान बनाने की साजिश है इस देश को। और ये राहुल गांधी, केजरीवाल ये देश को दीमक की तरह चाटने के लिए आप लोगों को छोड़ जाएंगे। और अभी भी अगर आपने उन लोगों को साथ दिया जो झूठे प्रोमिसेस करके आपको बहलाते हैं और अपने राज्य के बारे में नहीं सोचते, और आपको अपने राज्य को कैसे और उन्नति करी जाए उसको नहीं सोचते, सिर्फ हम किसी भी तरीके से फ्री बीज दे दें। ये फ्री बीज कुछ नहीं होगा। ये फ्री बीज आप देख रहे हो ना, जेब भी आपकी फ्री हो गई है। पैसा जेब में नहीं है ना। यही हिमाचल प्रदेश में ही हो रहा है, यही कर्नाटका में भी हो रहा है, यही पंजाब में भी हो रहा है। अब आप कहोगे दिल्ली में नहीं हो रहा। दिल्ली में ज्यादातर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो केंद्र देखती है, पुलिस का कोई खर्चा नहीं यहाँ पे। ज्यादातर जो खर्चा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, बहुत ही कम खर्चा जो है दिल्ली सरकार का है। और आपने ये भी सुना होगा जल बोर्ड में 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया केजरीवाल के रहते हुए। तो अगर आप अभी भी नहीं समझे और उन लोगों को अगर आप बार बार चुनोगे तो नुकसान आपका ही होगा, और जनता का ही इसमें जो है मुझे लगता है सबसे बड़े दोषी हैं। नेता इसमें कम दोषी हैं, जनता ज़्यादा दोषी है, जो ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और लाट टपका लेते। मैं बार बार इसी वर्ड को जानबूझ के यूज कर रहा हूं कि वो लोग जो लाट टपकाते हैं, जीव निकाल के जमीन चाटने को तैयार हो जाते हैं और हमें कहते हैं हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए। ये फ्री बीज इस देश के लिए दीमक है, और फ्री बीज आपको बर्बाद करके रख देगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो रियलिटी स्टेट, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर्स थे इन सब में 3-3% जो है बजट में कम कर दिया था। इसी साल ये 3-3% सब में अमाउंट कम कर दिया था। तब ये हाल है, आप समझ सकते हैं, तब ये हाल है। दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप चुन रहे हो, आज 1 महीने की सैलरी नहीं मिली है, कल हो सकता है आपको 6-6 महीने तक सैलरी ना मिले। सुनने में आता है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के अंडर में जो कॉलेज हैं उनके जो प्रोफेसर हैं उनको 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन ये हाल हिमाचल प्रदेश में आज हो रहा है, और ये पंजाब में भी होगा, ये कर्नाटका में भी होगा, ये तेलंगाना में भी होगा। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, इन नेताओं के बहकावे में मत आइए जो फ्रीबीज के बारे में बात करते हैं। जो फ्रीबीज देगा वो देश के साथ गद्दारी है। राहुल गांधी का कुछ नहीं जाएगा। राहुल गांधी बोरिया बिस्तर बांधेगा और चले जाएगा इटली, चले जाएगा ब्रिटेन, वहां रहने के लिए। लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को यही रहना है। आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल चिन्हित करके उनको साफ बाइकआउट करो, और आप बोलो हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें अच्छी सुविधा दो भाई, अच्छे रोड दो, अच्छे स्कूल दो, अच्छी बिल्डिंग बनाओ। हम इसके लिए आपको चुन सकते हैं। लेकिन ये फ्रीबीज वाला खेल बहुत ही घिनौना खेल है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों का ही है, जैसे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगा ये भी बताइए। अगर आपको कोई मैसेज करना हो तो प्लीज बिना गाली दिया मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।